आंदोलन की भूमि कही जाती है बिहार। किसी भी आंदोलन की शुरुआत अगर बिहार से होती है तो देश का सत्ता जो है वह भी डगमगा जाता है, डोल जाता है। देखिए, आगामी 5 जून से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। डोमिसाइल महाआंदोलन इसका नाम दिया गया है। पटना चलो का नारा दिया गया है और साफ तौर पे आपको पोस्टर पर दिख रहा होगा कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। डोमिसाइल पर छात्र नेता दिलीप जो हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो हमेशा आवाज उठाते आए हैं। बातचीत करेंगे कि 5 जून को जो महाआंदोलन है उसमें छात्रों का कितना समर्थन मिल रहा है। दिलीप जी, एक बड़े महाआंदोलन की शुरुआत आप करने जा रहे हैं आगामी 5 जून से, कैसे देखते हैं, छात्रों का कितना समर्थन है? छात्रों का 100% इसमें समर्थन है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें एक भी स्टूडेंट मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट बिहार के चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। ये बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है, बिहारी अभ्यर्थियों के हक और अधिकार की लड़ाई है और ये पूरे बिहार की लड़ाई है। अब 5 जून सुबह 10 बजे पटना कॉलेज जो अशोक राजपथ में है, पटना यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और डोमिसाइल की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां उस राज्य के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, या कंडीशन कहीं कहीं लगा दिया गया 5 साल से वहां का निवासी होना चाहिए। कहीं कहीं क्या किया है कि सिलेबस ऐसा है कि उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस राज्य का क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। बिहार में आप देखिए, बिहार से बाहर के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भी साउथ के कुछ राज्यों के लोग यहाँ टीचर बन गए। वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? उनकी भाषा बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चों की भाषा वो नहीं समझेंगे। इसलिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है, तो इसलिए वहाँ प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो और ऊपर के क्लास तथा दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन सब में 90% डोमिसाइल लागू हो और 10% सीट ओपन हो, जिसमें बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं, बिहार के लोग भी जा सकते हैं। और साथ में आपको एक पेपर अलग से दिया जाए सभी प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित 100 या 150 प्रश्न पूछे जाए। तो यही हम लोग का मांग है। पारदर्शिता सभी बहाली में लाया जाए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, इन सब में पारदर्शिता हो, आंसर की जारी हो, रिजल्ट के बाद रिजल्ट जब आता है तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, यही हम लोग का डिमांड है। और जब तक ये डिमांड नहीं पूरा होगा हम लोग विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। और 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस है, उसी दिन हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जेपी आंदोलन से ही उभरे नेता हैं, और जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी जेपी आंदोलन से उभरे नेता हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा भावनात्मक भी लगाव है उस दिन से, 5 जून से, तो थोड़ा इस पर ध्यान देंगे ही। मुझे उम्मीद है नीतीश कुमार जी पर कि वो देखेंगे इस चीज़ को और ज़रूर हम संज्ञान लेंगे और डोमिसाइल लागू करेंगे। एक अखबार में खबर छपी थी कि अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जो है वो 800 रुपया में जो है बन जा रहा है। तो ये कितना बड़ा चुनौती है बिहार के छात्रों के लिए? क्योंकि हमेशा ये आप भी आरोप लगाते हैं कि बाहर के छात्र जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ के विकलांग छात्र अभ्यर्थी को भी जो है मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है और हम तो TRE-1 के समय से कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से कीजिए, क्योंकि फर्जी डोमिसाइल, फर्जी आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर लोग बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं। अभी भी जांच की जा सकती है। बायोमेट्रिक की जांच अभी भी किया, बायोमेट्रिक पैसा देकर मैनेज हुआ है। यहाँ तक कि पैर से शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और एक पैर से लंगड़ा के चल के और फर्जी डोमिसाइल, ये फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के आरक्षण ले लिया। 50 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलता है परीक्षा में और वो टीचर बन गया। और शुरू में स्कूल आता था तो जब स्कूल इन करना है तो लंगड़ाने लगे, और अब है कि सीधा चलने लगे स्कूल में। सब मैनेज कर लिया पैसा देके, हेड मास्टर को भी, BODO सबको मैनेज कर लिया। बहुत ऐसा केस है। तो एक एक की जांच होनी चाहिए, TRE-1, TRE-2, TRE-3। और फर्जी आवासीय जमीन खरीद लिया 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, या कोई सगा संबंधी है, दोस्त है, तो उसी से अपने नाम पे लिखवा लिया और यहाँ का आधार कार्ड बना लिया और आरक्षण का लाभ भी ले लिया बिहार का। तो भाई आप कम से कम एक क्राइटेरिया तय कीजिए ना कि 5 साल 7 साल से बिहार में निवास कर रहा हो, अस्थायी रूप से जमीन भी खरीद लिया हो, कुछ किया, उसे मतलब 5 साल 7 साल से निवासी कम से कम होना चाहिए, तब आप बिहार का आवासीय बनाइए या आरक्षण दीजिए ना। तो ऐसा होना चाहिए। और कोई बिहार से बाहर की लड़की है, यहाँ आके शादी कर ली, बहू बन गई बिहार की, 20 साल 25 साल हो गया, उसको आप बाहरी मान रहे हैं, उसको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत ना है। उसका बेटा बेटी है, सब यहाँ है, हस्बैंड यहाँ है, तो उसको आप बाहरी मान रहे हैं क्योंकि उसके पिता बाहरी है। लेकिन कोई यहाँ का जमीन खरीद लिया 2 महीना पहले फर्जी तरीके से, और उसको आप बिहार मान लिया, आरक्षण का लाभ देते, ये गलत है, नहीं होना चाहिए।
डोमिसाइल लागू हो, फर्जीवाड़ा बंद हो, पारदर्शिता लाई जाए। 5 जून महाआंदोलन सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पटना, संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर अगर एक भी लाठी चली तो पूरे बिहार में हम जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे जितनी हमारी क्षमता है, और सबको बताएंगे कि जेपी के फर्जी चेले हैं ये लोग, कि जेपी आंदोलन दिवस के दिन लाठी चलाते हैं और थप्पड़ चलाते हैं स्टूडेंट्स पे। नहीं, स्टूडेंट पे तो लाठी थप्पड़ चलता ही है, आपको भी जेल में डाला गया। आपके 5 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन नहीं चलना चाहिए। अगर अरेस्ट करना है, जेल भेजना है, दिलीप कुमार को कर दीजिए। लाठी चलाना है दिलीप कुमार पे चलाइए, अभ्यर्थियों पे लाठी नहीं चलनी चाहिए। दिलीप कुमार को क्या डर नहीं लगता है? दिलीप कुमार पर लाठियां चलाई गई, जेल में डाला गया, मानसिक तौर पे परेशान किया गया, लाखों लाख का जुर्माना ठोक दिया गया। हमें इस सब चीज़ से डर नहीं लगता है। जब हम सच्चाई के रास्ते पे है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो हमको डरना किस चीज़ का है? अरे भगत सिंह डरे थे क्या? गांधी जी डरे थे? चंद्रशेखर आजाद जी डरे थे? सरदार पटेल जी डरे थे? नहीं डरे थे। जब अंग्रेज के समय में ये लोग नहीं डरे, तो अभी तो कम से कम आप लोग हमारी आवाज़ को उठाने के लिए मीडिया बंद हुआ। उस समय तो ये भी नहीं था, उस समय तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब तो कम से कम पता चल रहा है सब कुछ। तो हम डरते नहीं हैं। अभी भी हमारी स्थिति आप देखिएगा तो चलने लायक भी नहीं है। हम बेल्ट लगा के अभी बोल रहे हैं, बेल्ट लगा के कमर में चल रहे हैं, दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के लिए लड़ना है तो लड़ना है। पुलिस को जो करना है, सरकार को करना है, हमारे ऊपर करे, लेकिन अभ्यर्थियों पे आंच नहीं आनी चाहिए। अंतिम सवाल होगा, आंदोलन की शुरुआत तो आप कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े शिक्षक जो हैं आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। ये भी आंदोलन जो है अब शुरू होने जा रहा है, क्या लगता है फिर से ये शिक्षक आएंगे, छात्रों को बरगलाएंगे, और छात्र, क्या आप समझ चुके हैं इन बातों को? वैसे बेशरम शिक्षक इस आंदोलन की बात भी नहीं करेंगे, डोमिसाइल पे बात भी नहीं करेंगे। जरा बोल के दिखाइए, एक वीडियो बना के भी डोमिसाइल पे, क्योंकि उनको तो कोर्स बेचना है। बेशरम शिक्षक को कोर्स बेचना है ना, तो नॉर्मलाइजेशन वाला आंदोलन में घुस जाएंगे वाहवाही लूटने के लिए, री एग्जाम आंदोलन में वाहवाही लूटने के लिए घुसेंगे। लेकिन डोमिसाइल वाला पे बोलिए एक वीडियो बना के डाल दे, कम से कम डोमिसाइल हटने का खुशियां मनाए थे, मेरे पास सबूत है। वैसे शिक्षक अभी डोमिसाइल पे जरा बोल के दिखाए ना, नहीं देख बोलेंगे, क्योंकि उनको तो कोर्स पूरा भारत में बेचना है ना। ये तो बिहारी अभ्यर्थियों को सोचना होगा कि आप जिस शिक्षक को हीरो बना रहे हैं वो आपके लिए तो है ही नहीं, आपके हित में तो सोच ही नहीं रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा बिहार के अभ्यर्थियों को। चलिए, तो और ये आंदोलन छात्र आंदोलन है, इसमें पूरी तरह से छात्र छात्राएं ही रहेंगे। चलिए, तो 5 जून से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत, नाम दिया गया है डोमिसाइल महाआंदोलन। पटना कॉलेज से इसकी शुरुआत हो रही है, 5 जून वह तारीख है। अब छात्रों का कितना समर्थन इसमें मिलता है, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।